सो वेलकम टू योर फेवरेट चैनल वर्थ बिल्ट अप। इस एपिसोड में आप जानोगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स को जो कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के हैं। एंड इन 3 इम्पॉर्टेंट लेसन को जानकर आप मनी के बारे में कुछ अनोखी बातें जानोगे। यही हैं वो 3 लेसन्स जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ फर्स्ट है लक एंड रिस्क, सेकेंड है अ मनी एक्सपीरियंस ऑफ वॉरेन बफेट, एंड वहीं थर्ड है गेटिंग मनी वर्सेस कीपिंग मनी। यहाँ फर्स्ट लेसन आपको मनी की रियलिटी बताएगा एंड वहीं सेकंड पॉइंट आपको द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का एक लाइफ एक्सपीरियंस बताने वाला है। सर वॉरेन बफेट से मुझे याद है कि यदि आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वॉरेन बफेट नहीं देखी आप उसे भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही सही है फॉर फ्यूचर इन्वेस्टर। वीडियो तो आई बटन पर आ जाएगी, बट अभी टॉपिक पर आ जाते हैं। एंड वहीं थर्ड लेसन आपको बताएगा कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि आप जानते हुए भी इग्नोर करते हो। यहाँ थर्ड लेसन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वही फर्स्ट लेसन आपको मनी रियलिटी बताएगा। चलिए देखते हैं। सुनाओ फर्स्ट। अपने आप को यह विश्वास दिलाना आसान है कि आपके इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट पूरी तरह से आपके डिसीजन एंड आपकी मार्केट रिसर्च पर ही बेस्ड आएगा। हाँ, ये सही भी है कि एक हार्ड रिसर्च आपकी इन्वेस्टिंग मनी को ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। यहाँ कभी आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं जो आपको एक खराब फाइनेंशियल रिजल्ट की ओर ले जाएंगे, या फिर बुरे डिसीजन ले सकते हो जो आपको एक अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट की ओर ले जाएंगे। यहाँ आपको लक एंड रिस्क की भूमिका को समझना पड़ेगा। ऑथर बताते हैं कि ओवरवेट रिस्क को कम करने के लिए आप उन लोगों से सावधान रहें जिनकी आप प्रशंसा करते हैं या फिर जिन्हें आप एक लूजर मानते हो। यहाँ गुड एंड लूजर पर्सन से मतलब है जो रिच एंड पुअर बने बाय देम इन्वेस्टिंग। तो यहाँ हो सकता है कि जो व्यक्ति अभी रिच है उन्होंने अपनी ग्रोथ लकीली पाई हो, वहीं जो पुअर बने वे रिस्क के शिकार हुए। इसलिए इन्वेस्टिंग में लोगों पर अपना फोकस करने की बजाय अपने माइंड का फोकस उस कंपनी के मार्केट कैप, अप एंड डाउन एंड कंपनी की हिस्ट्री को जज करने में लगाओ, जो कि आपकी मनी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो कर चुके, अब उसे फिर से दोहरा कर एक अच्छा रिजल्ट की आशा करना सही नहीं, लेकिन आप अपनी एनर्जी उस कंपनी की रियल ग्रोथ रिसर्च में लगाते हैं, इससे आपको प्रॉफिट ही होगा। सुनाओ सेकेंड। वॉरेन बफेट ने कहा, आपके पास जो कुछ है और जो आपके पास नहीं है और आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो उसके लिए जोखिम उठाने का कोई मतलब नहीं है। वे कहते हैं, एक गोल पोस्ट होना आसान है जो चलता रहता है। एक बार जब आप अपने एम्स को पा लेते हो तो आप एक नए एम की ओर देखने लगते हो, और यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। यह अक्सर खुद की दूसरों से तुलना करने से प्रेरित होता है, और आप अक्सर खुद की तुलना उन लोगों से करते हैं जो आपकी फील्ड में आपसे ऊपर होते हैं। एंड वहीं जब पैसे की बात आती है तो किसी के पास हमेशा आपसे ज़्यादा पैसा होगा। भाई ठीक है, अधिक धन के पीछे भागना ठीक है, लेकिन ऐसे जोखिम भरे दांव लगाना शुरू ना करें जो आपके पास किसी ऐसी चीज के लिए जोखिम में डालते हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं होती। अभी इसे सुनो। जैसा कि मैंने लिखा है कि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $84.5 बिलियन थी। उसमें से उन्होंने $84.2 बिलियन अपने 50वें जन्मदिन के बाद जमा किए। आफ्टर सम इयर्स 60 के मिड में सोशल सिक्योरिटी क्वालिफाइड करने के बाद उनके पास $81.5 बिलियन आया। आप समझ सकते हैं उनका लॉस। इसलिए जिस भी चीज की आपको आवश्यकता ना हो उस पर रिस्क लेना आपकी बेवकूफ़ी हो सकती है। थर्ड लेसन। पैसा पाने के लिए रिस्क उठाना, आशावादी होना और खुद को बाहर रखना आवश्यक है, लेकिन पैसा रखने के लिए जोखिम लेने के ऑपोजिट विनम्रता की आवश्यकता होती है। एंड आपको डर होता है कि आपने जो कुछ बनाया है वह आपसे उतनी तेजी से छीना भी जा सकता है। इसके लिए फ्रूगैलिटी एंड एक्सेप्टेंस की आवश्यकता है कि कम से कम आपने जो कुछ बनाया है वह भाग्य के कारण है। इसलिए पिछली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पैसा कमाना और पैसा रखना दोनों अलग अलग स्किल्स हैं। जबकि धन प्राप्त करने के लिए रिस्क लेना इम्पोर्टेंट है, वहीं धन रखने के लिए कम रिस्क लेने, वहीं लालची होने से बचने और यह भी याद रखने की आवश्यकता होती है कि आपका धन आपसे किसी भी समय लिया जा सकता है। यहाँ समझने लायक सिर्फ एक ही बात थी कि लक भी आपके रिच बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
बट विथ हार्ड वर्क, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो अभी मुझे पता है कि आपको वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगी होगी। सो अभी लेफ्ट वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा सही है एंड राइट वाली वीडियो आपके एक्चुअल एम रिलेटेड बुक समरी है, जो कि मैंने बहुत ही ज्यादा सही बनाई है। सो आप उसे देख सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।